इंडिया से चिरौरी करते हैं, रिक्वेस्ट कि लड़ाई छोड़ देते हैं, शांति करते हैं, और इंडिया मान जाता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मतलब ठीक है, तुम ज्यादा डिजर्व करते हो, बट युद्ध में हमारा भी नुकसान है। 2 4 5 लोग ही लेकिन हमारे भी जा रहे हैं, और हम क्यों उनका नुकसान झेलें? हमें नहीं करना, वो भी हमारे बच्चे हैं। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि कौन बात कर रहा है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है? डीजीएमओ बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ थैंक यू कर रहे हैं, लेकिन आसिम मुनीर की कहानी अलग चल रही है। समझ ही नहीं आ रहा किससे बात की जाए, कौन है? शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर ने वही कर दिया जो कभी नवाज शरीफ के साथ परवेज मुशर्रफ ने किया था, और यह बहुत बड़ी बात है। और फिर मैं कह रहा हूं, नगरोटा वाली कहानी अगर सच्ची निकली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं उस बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि सरकार से शायद कोई इंस्ट्रक्शन है, बट जो खबरें छपी, अगर आप उसे एक्स पर जाकर डालोगे तो फिर वो बहुत परेशान करने वाली है। और उसमें जो शैली का जिक्र हुआ वो एसएसजी की शैली का जिक्र था कि पाकिस्तान के लोग आए वर्दी में। लेट्स जस्ट होप कि वो खबर गलत हो, लेट्स जस्ट होप। लेकिन जो एक खबर सच है वो ये कि सीज फायर के कुछ घंटों के बाद श्रीनगर में और देश के कई हिस्सों में हलचल देखी गई है। ऐसा नहीं कि सब शांत है, और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी, नेहरू जी वाली गलती मत कीजिएगा। नेहरू जी ने 1962 में अमेरिका पर भरोसा किया था, मत कीजिएगा। निर्णायक कदम उठाएगा, हमारी फौज मजबूत है। 1947 में हम यूएन गए थे, बेवकूफी कर दी थी हमने। पूरा पीओके हमारे पास होता, शांति होती। 10 मई को जो सीजफायर शिमला समझौते की तरह हुआ, यकीन मानिए वो अस्थायी, अविश्वसनीय व्यवस्था है। जैसे शिमला शांति समझौता फील गुड फैक्टर के लिए अच्छा लग रहा है, वैसे ही इससे अलावा कुछ नहीं है। शिमला शांति समझौता की तरह ही ये भी दिल को खुश रखने का गालिब का ख्याल अच्छा है, वरना 3:30 बजे डीजीएमओ का फोन आना, 6 साढ़े 6 बजे अनाउंसमेंट होना, और उसके बाद जब कश्मीर में लिखा जा रहा है उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि भाई साहब सीज फायर है क्या, वो यहां तो विस्फोट सुनाई पड़ रहे हैं, तो ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मजाक दुनिया में हो गया है। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान की दोहरी नीति रही है, एक तरफ से शांति दिखाओ, और शांति जैसे बात शुरू हो जाए आतंकवाद उसके पीछे लगा दो। हम नहीं भरोसा कर सकते पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान में कौन भरोसे लायक है ये पता नहीं है, और जब तक ये अविश्वास पाकिस्तान में है तब तक सरकार को सख्त रहने की जरूरत है, मजबूत रहने की जरूरत है। आसिम मुनीर शायद तख्ता पलट करना चाहते हो, ये चल रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर की बात चल रही है कि शायद वो परवेज मुशर्रफ बनना चाहते हो भी सकता है। पाकिस्तान की सेना हमेशा से विदेश और सुरक्षा नीतियों पर हावी रही है। 1977 में जनरल जियाउल हक ने भुट्टो को हटाया था, वो भी बहुत बड़ी घटना थी। जुल्फिकार अली भुट्टो। 99 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाया था। आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को एक कमजोर प्रधानमंत्री मानते हैं। इमरान खान जो मजबूत थे उनको अंदर बैठा रखा है, तो हो सकता है। हालांकि दुनिया की निगाहें हैं, अगर ऐसा करेंगे वो तो शायद वो अपनी भी लंका लगवा लेंगे, क्योंकि जिंदगी तो उनकी भीख मांग कर चल रही है, और भीख देने वाले शायद इस बात को ना स्वीकार। मुनीर नाकाम भी हुए, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो संकट और गहरा हो जाएगा और भारत और चीज़ों को ले जाएगा। लेकिन मुनीर प्रवोक करेंगे अपना एक्सटेंशन पाने के लिए, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और पाकिस्तान में सेना प्रमुख को कुर्सी से बड़ा प्यार है। खैर, ये सारी कहानी तो उनकी पाकिस्तान की है, वो लड़े मरे जिए, वो उनके देश की कहानी है। हमारी कहानी हमारे सरकार से, हमारे लोगों के लिए, और हम अपने प्रधानमंत्री से, अपने लोगों से, सरकार से यही कहेंगे कि सर प्लीज़ पाकिस्तान पर भरोसा मत कीजिएगा। पाकिस्तान पर भरोसा करना पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और वो जो लक्ष्य फिल्म में कहा गया था, जीत के बाद लापरवाह मत होइएगा, हम जानते हैं हमारी इंडियन आर्मी समझती है इस बात को, तभी शायद ये संवाद तक आया था। ये संवाद भी जब फिल्म वाले गए होंगे तो किसी आर्मी वाले से ही बात की होगी, वो समझते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी
एहतियात के तौर पर हम अपनी तरफ से भी अगर एक्स्ट्रा जिक्र कर दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा करना गुनाह हो सकता है। हम वो ना करें जो 1962 में नेहरू जी ने किया था। अमेरिका भी बीच में घुस रहा है, लेकिन जब वो ठोकने गया था लादेन को, उसने हमसे पूछ के ठोका था। पाकिस्तान से मांगा था कि लादेन हमको वापस कर दो, नहीं मांगा था ना। ऐसे ही हम भी पाकिस्तान को सबक सिखाएं तो अपने हिसाब से करें। एंड आई होप ऐसा हो, आई होप ऐसा हो। लेट्स जस्ट होप कि हम ये समझें कि पाकिस्तान को हमें कमजोर करना है, एक्सपोज करना है। चीन कह रहा है कि हम उसके समर्थन में हैं, लेकिन हमको याद रखना है कि लक्ष्य की चेतावनी क्या है। पाकिस्तान हार से नहीं, मौके की तलाश से डरता है। एलओसी पर रक्षा और खुफिया तंत्र को मजबूत करें, क्योंकि ये सीजफायर जो है ये शिमला समझौते की तरह है, सिर्फ कागज तक का। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देगा, शांति का ढोंग करेगा, विश्वासघात करेगा। आसिम मुनीर तख्ता पलट कर सकते हैं, और हमें हमारे लोगों को सुरक्षित रखना है। लक्ष्य का संवाद आज भी प्रासंगिक है। जीत के बाद भी हथियार मत रखो। पाकिस्तान हार से नहीं, मौके से डरता है। पाकिस्तान की पूंछ को न केवल दबाना है, बल्कि काटना भी होगा। उसे समझाना होगा कि कायदे में रहो तभी फायदे में रहोगे, वरना वो परेशान करता रहेगा। लेट्स जस्ट होप कि इंडिया इस चीज को समझे और इंडियन